जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस वर्ष 2024 में दीपावली कब है, दीपावली का उत्सव, दीपावली का महोत्सव किस दिन किस तारीख को मनाया जाएगा, अमावस्या तिथि कब से कब तक रहेगी, दीपावली पर लक्ष्मी गणेश पूजन करने का शुभ समय, शुभ मुहूर्त क्या है, इस बार कितने मुहूर्तों में लक्ष्मी जी का पूजन हम कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी दीपावली की आपको इसी वीडियो में प्राप्त होगी। हमारी एक वीडियो ये पड़ी हुई है, आज कई दिन पहले हमने एक वीडियो डाल दिया था जिसमें बहुत से ज्योतिषियों, बहुत से आचार्यों का ऐसा कमेंट आया कि उस पर सोचने वाली बात हो गई। तो सबके बातों को मैं सिरोधाय करता हुआ सबकी बातों का समाधान करने के लिए यह वीडियो लेकर आया हूँ। अभी लोग कमेंट कर रहे थे कि आप बड़े ज्ञानी हो गए हैं, आप बड़े ज्योतिषाचार हो गए हैं, आप बड़े आचार हो गए हैं, जो आप अपना निर्णय दे रहे हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं सबसे प्रणाम करूंगा, सबसे निवेदन कर रहा हूं, हम इतने बड़े आचार नहीं हैं। आप सबके चरणों की धूल मैं अपने माथे सजाता हूं, अपने सिर पे सजाता हूं। इतना बड़ा आचार नहीं हूं, लेकिन जो शास्त्र कहता है उसी अधीन में चलने का प्रयास करता हूं। अभी हमारी ये वीडियो गई, उसके बाद में बनारस में एक गोष्ठी हुई, एक मीटिंग हुई। उसके बाद जो समाधान निकल के आया वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन जिन्होंने हमारी वीडियो पर कमेंट किया है और अपनी व्याख्याताएं दी है, अपनी प्रतिक्रिया दी है और हमारी वीडियो को गलत ठहराए हैं, आज वो सब वो देख लें, वो लेटर देख लें। मैं अभी लेटर भी आपको दिखाऊंगा, जो वहां से लेटर आया हुआ है, जो अब गूगल बता रहा है। अब गूगल खोल देख लें कि गूगल क्या बता रहा है। तो इसी वीडियो में ये संपूर्ण जानकारी मैं आप सभी दूंगा कि दीपावली किस दिन और किस समय मनाना सबसे शुभ रहेगा। वीडियो हमारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। दीपावली का पर्व कार्तिक अमावस्या को ही मनाया जाता है। अगर अमावस्या प्रदोष काल व्यापनी है, प्रदोष काल का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। लेकिन इस दिन अमावस्या प्रदोष काल हो, रात्रि में अमावस्या हो तो अति उत्तम मानी जाती है। अर्थात अमावस्या में ही दीपावली का पर्व मां लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करना सबसे शुभ माना जाता है। लेकिन यहाँ पर बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, बड़ी जो है भ्रांतियां उत्पन्न हो गई हैं कि किस दिन दीपावली मनाना शुभ रहेगा। क्योंकि कुछ पंचांगकर्ता ऐसे हैं, अपने अपने देश काल के हिसाब से अपना अपना समय दे दिए हैं। जैसे मैं कुछ उदाहरण पेश कर रहा हूँ। हमारे काशी के पंचांग है ऋषिकेश, उनका ये कथन है कि गुरुवार 31 अक्टूबर को अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रहा है, शाम को 3:12 पर। और कुछ पंचांगकर्ता हैं, वो लिख रहे हैं कि गुरुवार 31 अक्टूबर को 3:52 पर अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है। और ये अगले दिन काशी पंचांग के अनुसार वह शाम को 5:14 पे अमावस्या समाप्त हो रही है। जो अन्य पंचांग करता हैं वो लिख रहे हैं शाम 6:16 तक अमावस्या तिथि रहेगी, 1 नवंबर शुक्रवार को। अब अगर दोनों तरफ देखा जाए तो दोनों जो है अमावस्या प्रदोष काल स्पर्श कर रही है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात हो गई है कि कौन सा अमावस्या मनाना, किस दिन दीपावली मनाना शुभ रहेगा, क्योंकि इधर भी अमावस्या हो रही है, इधर भी अमावस्या हो रही है। तो यहाँ शास्त्र क्या कहता है, शास्त्रों की बात मानिएगा, हमारी बात मत मानिएगा। शास्त्र क्या कहता है थोड़ा ध्यान दीजिए। शास्त्र निर्णय शुद्ध कहता है कि यदि अमावस्या दोनों दिन प्रदोष काल में हो, यदि अमावस्या दोनों दिन प्रदोष काल में व्याप्त हो तो दूसरे दिन की अमावस्या मनाना सबसे हितकर होगा। अर्थात दूसरे दिन की अमावस्या दीपावली मनाना सबसे शुभ होगा। परंतु यहां समस्या इस बात की उत्पन्न हो गई है कि दूसरे दिन अर्थात शुक्रवार 1 नवंबर को यहां पे केवल अमावस्या स्पर्श कर रही है, अमावस्या स्पर्श कर रही है। अर्थात शुक्रवार 1 नवंबर को अगर अन्य पंचांगकर्ताओं की बात माने तो 6:16 तक अमावस्या तिथि रह रही है। काशी ऋषिकेश की बात माने तो शाम को 5:14 पे ही अमावस्या समाप्त हो जा रही है। ऋषिकेश के अनुसार तो 1 नवंबर को शुक्रवार को अमावस्या सूर्य अस्त प्रदोष स्पर्श भी नहीं कर रही है। लेकिन अन्य पंचांगकर्ता जो हैं अगर उनकी बात माने तो केवल अमावस्या स्पर्श कर रही है। अब यहाँ पे निर्णय सिद्ध ये कहता है कि यदि
अमावस्या प्रदोष व्यापनी नहीं है, अर्थात पूर्णतः प्रदोष व्यापनी नहीं है, पूरे प्रदोष काल को स्पर्श नहीं कर रही है, तो पहले दिन की अमावस्या मनाना सबसे ज्यादा हितकर होगा। बात को समझिए, एक दिन अमावस्या स्पर्श कर रही है, दूसरे दिन स्पर्श कर रही है, लेकिन अगर दूसरे दिन की अमावस्या पूरी प्रदोष काल व्याप्त ना हो तो पहले दिन की अमावस्या दीपावली मनाना सबसे शुभ होगा। तो अब यहाँ पे इस बात का शुद्ध हो जाता है, इस बात का पूर्णतः निर्णय मिल रहा है कि हमें दीपावली का पर्व गुरुवार 31 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। दूसरा, ये निर्णय सिद्ध कहता है कि अमावस्या पूर्णतः प्रदोष कालनी हो, पूरा प्रदोष व्यापनी हो, पूरा प्रदोष हो और निश्चित काल हो, अर्थात रात्रि 12 बजे को स्पर्श कर रही हो, वह अमावस्या सबसे ज्यादा शुद्ध होती है। अब एक उदाहरण, दूसरा पहला ये कह रहा है कि पहले दूसरे दिन ये पूर्णतया अमावस्या प्रदोष व्यापनी नहीं है तो नहीं मनाना चाहिए। दूसरा उदाहरण ये दे रहा है कि अमावस्या प्रदोष व्यापनी हो और निश्चित कालनी हो, अर्थात प्रदोष पूरी हो और रात में 12 बजे निश्चित काल में भी अमावस्या हो, वह अमावस्या सबके लिए सबसे शुद्ध, सबसे हितकर होती है, सबसे लाभप्रद होती है। तो यहाँ पर यह स्पष्ट हो गया है कि इस वर्ष 2024 में अमावस्या दीपावली का शुभ अवसर, दीपावली का महोत्सव, दीपावली का पूजन जो है गुरुवार 31 अक्टूबर को मनाना सबसे शुद्ध होगा। अब कुछ निर्णयकार कह रहे हैं कि 1 अक्टूबर को स्वाति नक्षत्र है और शुक्रवार दिन है, शुक्र लक्ष्मी का दिन होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर हम 6:16 के बाद पूजन करते हैं तो निश्चित काल में पूजन करते हैं तो निश्चित काल नहीं मिल रहा है, न सिंह लगन मिल रही है, हमें परिवा में जा रहा है, प्रतिपदा में जा रहा है, जो हमारा और पूजन हो रहा है वह प्रतिपदा में जा रहा है, परिवा में जा रहा है, तो ये उत्तम नहीं होगा। अब ये हमें जितना जाना हो उतना बता दिया। अब यहीं पर जो हमारी ये वीडियो पड़ी है, इसके बाद में BHU संस्कृत धर्म विद्या के विज्ञान शंका ज्योतिष विभाग में श्री काशी विश्वनाथ न्यास परिषद, श्री काशी विद्युत परिषद बनारस के पंचकारों ने, धर्मशास्त्रियों ने, विद्वानों ने, आचार्यों ने एक गोष्ठी की, बनारस में एक मीटिंग किया और उसमें हर बिंदुओं पर अपनी निगाह दौड़ाई। उनके तो हम लोग चरणों के धूल नहीं हैं, वो इतने बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, इतने बड़े आचार्य हैं कि उनका दर्शन करना भी दुर्लभ है। जब उन्होंने इकट्ठा होकर सभी एक एक बिंदुओं को टटोला, एक एक बिंदुओं पर चर्चा की गई, तो यही निकल के आया कि इस वर्ष 2024 में दीपावली का पर्व गुरुवार 31 अक्टूबर को मनाना सबसे शुभ होगा, सबसे लाभप्रद होगा, इसमें किसी बात संशय नहीं करना। ये देख लीजिए, ये लेटर इनका पड़ा हुआ है, ये लेटर इनका है जो वहां से निकल के आया है। सबके लिए संदेश गया है कि पूरे भारत देश में दीपावली का पर्व गुरुवार 31 अक्टूबर को ही मनाना शुभप्रद होगा। अब जो हमारी वीडियो पहले गई थी, जो लोग कुछ कमेंट किए हैं वो कोई बात नहीं है, हम तो उनकी बात को ध्यान नहीं देते हैं। जिनका जो मर्जी, अपना अपना विचार लोग देने की सबको स्वतंत्रता है, ये भारत देश है, लोग कुछ भी कहते हैं, लेकिन मैं सबको प्रणाम करता हूं। लेकिन हमारी वीडियो के बाद में ऐसा तूफान मचा, ऐसा संग्राम मचा जो पूर्णतः सत्य साबित हुई हमारी वीडियो। तो अब ये समझिए कि हमें दीपावली का पर्व और पूजन का शुभ समय क्या है। वर्ष 2024 में दीपावली कब, किस दिन और किस समय मनाई जाएगी, ध्यान दीजिए। गुरुवार 31 अक्टूबर को दीपावली का उत्सव बड़े धूमधाम से श्रद्धा भाव के साथ में हम सब मनाएंगे। माँ लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करेंगे। पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, देखिए प्रदोष काल बहुत ही उत्तम माना गया है। वृक्ष लगन और सिंह लगन निश्चित काल, ये प्रमुखता लक्ष्मी पूजन के लिए सबसे हितकर है। ध्यान दीजिए, गुरुवार 31 अक्टूबर को प्रदोष काल का जो समय है वह 5:35 से लेकर रात्रि में 8:05 तक, ये प्रदोष काल का पूजन समय है जो पूजन के लिए हितकर मनाता है। उसके बाद में वृक्ष लगन, जो लक्ष्मी पूजन के लिए सबसे हितकर स्थिर लगन है, सबसे शुद्ध मानी जाती है, स्थिर लक्ष्मी इसमें होती हैं, तो यह स्थिर लगन है। इसमें लक्ष्मी पूजन करने का बहुत बड़ी महत्वता, बहुत बड़ी विशेषता है। तो ध्यान दीजिए, जो वृक्ष लगन शुरू हो रहा है वह शाम को 6:28 से लेकर रात्रि में 8:24 तक। दोबारा सुने, गुरुवार 31 अक्टूबर
को दीपावली के दिन शाम को 6:28 से प्रारंभ होकर रात्रि में 8:24 तक ये वृक्ष लगन होगा, जो हमें 1 घंटा 56 मिनट का समय मिल रहा है पूजन करने के लिए। दूसरा लगन है, जो लोग इसमें पूजन कर ले रहे हैं तो अच्छी बात है। इसमें दीपदान, दीपक जलाने का और लक्ष्मी जी का पूजन करने का बहुत बड़ी महत्व आ गई है। अब जिनको साधनाएं करने हैं, जिनको लक्ष्मी का जप करना है, जिनको अन्य साधनाएं करना है, मंत्र जागरण करना है, वह निश्चित काल में, निश्चित काल कब है? रात्रि में 11:39 से प्रारंभ होकर रात्रि में 12:31 तक। दोबारा सुने, रात्रि में 11:39 से प्रारंभ हो रहा है और 12 रात्रि में 31 पर यह निश्चित काल समाप्त हो रहा है। तो इसमें भी पूजन करने का बहुत बड़ा महत्व है। अब तीसरा मुहूर्त है सिंह लगन का, जो स्थिर लगन है। इसमें लक्ष्मी जी पूजन करने का बहुत बड़ी महत्वता है। इसमें काली साधनाएं, तंत्र साधनाएं और लक्ष्मी का जप, लक्ष्मी स्त्रोत का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, लक्ष्मी स्त्रोत, अन्य प्रकार के जो है लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए जो साधनाएं की जाती हैं, वह सिंह लगन में रात्रि में 12:56 से प्रारंभ होकर रात्रि में देर रात्रि में 3:10 तक यह मुहूर्त 3 लगन में है। प्रदोष काल हो गया, वृक्ष लगन हो गया और निषेध काल हो गया और सिंह लगन हो गया। ये प्रमुखता हैं। अब इसमें जिसको जो सुविधा मिले उसी में लक्ष्मी जी की साधनाएं, पूजन, पाठ, अर्चन, वंदन संपन्न करें। तो आप सब हमारी बातों से संतुष्ट होंगे। हमारी बात आपको पसंद आए, वीडियो हमारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक सोच रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो बात बोलता हूं सत्य का प्रयास करता हूं कि सत्य हो। हमारी वीडियो जा चुकी है, उसी के बाद में ये समाज में उफान शुरू हुआ कि किस दिन मनाया जाए और आखिर हमारी वीडियो सत्य हुई। तो आप सबका ही श्रेय है। आप सब इतना स्नेह प्यार दिए हुए हैं, इसलिए हमें हमारा मनोबल बढ़ रहा है, उत्साह बढ़ रहा है। इसलिए हम ऐसा निर्णय ले लेते हैं जो सत्य साबित हुआ है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। वीडियो को औरों के पास शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय मां लक्ष्मी।